तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शादी के लिए ये डेकोरेशन कैसी रहेगी? अच्छी है। लेकिन इसमें अभी भी एक चीज की कमी है। किस चीज की? इस डेकोरेशन में अगर छातों का इस्तेमाल हो जाए तो मजा आ जाएगा। अरे वाह, शादी के डेकोरेशन में छाते हैं। मेरी पसंद का इतना ख्याल है, इन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? यस, जाके भिड़े के घर जो फैमिली बैठी है उनको मना कर देता हूँ। वो लोग मेरे जवाब का इंतजार कर रहे होंगे। पापा कब से वेट कर रहे हो पोपटलाल जी का, और कितनी देर फोन पे बात करेंगे वो? चिंता मत करो तुम, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं बुला के लाता हूँ। बैठिए, आप बैठिए। पहले दिखता हूँ कौन आया है। तुम बैठो ना। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कमाल कर रहा है, लड़की वाले अंदर बैठे हैं ना। अरे ये तो पोपट बेटे की आवाज है। पर वो तो बालकनी में गए थे। अरे पोपटलाल, तुम मेरे ही घर की बालकनी में फोन पे बात कर रहे हो ना अभी, तो यहाँ कैसे हो सकते हो? ये क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। देखता हूँ मैं। दोबारा मत आना यहाँ से। ये यहाँ पे कौन था? वो सेल्समैन थोड़ी देर पहले आया था ना, मेरे मना करने के बाद भी वापस आया। मगर आवाज तो पोपट बेटे जैसी थी। नहीं, पोपटलाल की आवाज कैसे हो सकती है? वो तो कब से बालकनी में खड़ा रह के बात कर रहा है ना। अच्छा, हाँ। मैं देखता हूँ। सतीश जी, मैं क्या बोलता हूँ, आप रुकिए ना, मैं जाके बुला के लाता हूँ। अरे भाई तुम रहने दो, मैं ही बाहर जाके पूछ लेता हूँ उससे। अगर आज वो बिजी है तो फिर किसी रोज आके देख लेंगे। एक मिनट, मैं क्या पूछ रहा था, आपको ईरानी चाय पसंद है? हाँ और वो दूसरी कौन सी आती है, वो बहुत फेमस है जो वो, हाँ, गुवाहाटी चाय पसंद है? चलेगी भाई। और एक है एकदम जहाँ पे बहुत ठंड लगती है, वो जगह का नाम दार्जिलिंग वाली चाय पसंद है? मैं चाय में भेदभाव नहीं करता, आपको जिस प्रकार की चाय बनवानी है बनवा लो। क्या म्हणतो तू? ठीक है, अगर और कुछ पता चले तो फोन करना। ये इतनी जल्दी पहुंच गया? ये तो सच में राजधानी एक्सप्रेस बना हुआ है आज। अरे आप लोग यहाँ क्यों आ गए? मैं अंदर ही आ रहा था, बात हो गई फोन पे। अरे बेटे, तुम फोन पे बात कर रहे थे या जॉगिंग कर रहे थे? इतना हाफ क्यों रहे हो? नहीं, वो खबरी ने जो खबर दी ना, उससे टेंशन हो गई थी, तो टेंशन को कम करने के लिए फोन पर ही अनुलोम विलोम कर रहा था ऐसे। अरे तुमको तो योगा भी आता है, 2-3 आसन मुझे भी सिखा दो ना। बाद में सिखाता हूँ, पहले अंदर जाके बात कर ले। आइए। चलो। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं स्नेहा से शादी करूंगा। इसका नाम तो गुनगुन है ना? हाथी भाई के घर पे जो लड़की बैठी है उससे, उसका नाम स्नेहा है। अच्छा, कमाल है पोपटलाल, 5 कप चाय हमने पिलाई, दूध हमारा खत्म हुआ और मलाई वो लोग खाएंगे क्या? गम्मत करते हैं। चलो फाइनली तुम्हें लड़की पसंद तो आ गई, लेकिन वही क्यों? अरे भाई, वो लोग घोड़ी पे चढ़ के आए हैं। पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मेरी हाँ बोलते ही चट पंगनी पड़ गया, तुरंत शादी हो जाएगी। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अभी इनको कैसे मना करोगे? इनको बोल दूंगा भिड़े के साथ शादी कर लो। क्या? अरे भाई, शादी नहीं करनी है तो मना ही करूंगा ना। हाँ वो भी है, लेकिन पोपटलाल, वो लड़की के पिताजी को जरा साइड में लेके जाके मना करना। क्या उन दोनों के सामने मना करोगे ना तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। भाई बराबर है, रिजेक्शन बहुत बुरा होता है, मेरे साथ तो कई बार हो चुका है। अरे कहाँ रह गए आप लोग? अरे आइए, जाइए, बात पूरी कर लीजिए गुनगुन के साथ। जी पोपटलाल जी। नहीं, इनसे नहीं, मुझे अंकल जी से 1 मिनट अकेले में बात करनी है। मेरे साथ? हाँ, आइए ना, जरा जरूरी बात है, आइए प्लीज। चलो ठीक है, आइए।
बोलो बेटा। देखिए अंकल, सॉरी पर आप मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो? मगर किस लिए? दरअसल मुझे आपका ऑफर मंजूर नहीं है। कौन सा ऑफर बेटा? साफ साफ बताओ, बात क्या है? वो आप लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं ना, पर मैं नहीं बन सकता। क्या? हाँ, सॉरी। और आप प्लीज गुनगुन को भी समझा दीजिएगा। देखिए, आपको मना करते हुए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। क्या हुआ अंकल? अरे क्या हो रहा है सतीश जी? 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 अरे क्या हो रहा है? अरे बैठिए। क्या हो गया? क्या हुआ इनको? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मामा क्या हुआ? अरे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे शादी से इनकार करने से इनको हार्ट अटैक आ गया? आपने ऐसा क्या कह दिया पापा को कि इनको अटैक आ रहा है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने शादी से मना क्या किया? इनके दिल ने धड़कने से मना कर दिया। अरे आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? एम्बुलेंस बुलाइए, एम्बुलेंस। नहीं नहीं, एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर आते हैं, मैंने आपको बोला ना। हाँ, वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं, वहाँ हाँ लेके ठीक है जाते हैं। वैसे व्हीलचेयर पे लेके जाते हैं, चलिए। चलिए। अरे साइड में सीढ़ियाँ है बीच में, ऐसे कैसे लेके जाएंगे? हाँ सीढ़ी पे तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे ना। चलो चलो अभी आई सावकाश, सावकाश। आराम से, आराम से, कुछ नहीं होगा आपको अंकल, कुछ नहीं होगा। हाँ? आराम से, आराम से। डॉक्टर आती, बहुत अच्छे डॉक्टर, आपको ठीक कर देंगे। आप भी जाएंगे डॉक्टर के पास, जाएंगे हम लोग। अरे बाप रे, हाथी भाई के घर जाते ही भांडा फूट जाएगा, लेकिन अंकल की जान बचना ज्यादा जरूरी है। हे भगवान, भले मेरा रिश्ता ना हो, लेकिन अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए। संभल के, संभल के। बस अभी आते ही होंगे। आइए, आने दीजिए। आइए। आतिफ भाई, पेशेंट। आइए। कौन है ये? क्या हुआ इन्हें? ये सतीश जी है और ये उनकी के पहचान वाले हैं। या मेरे क्या फर्क पड़ता है? आप इन्हें चेक कीजिए ना, इनको अटैक आया है। हे भगवान, सतीश जी को ठीक कर दे। बोलो, जिनको एक दूसरे से दूर रखना था, वही लोग एक छत के नीचे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पता नहीं क्या होगा। ये आपके मेहमान है? नहीं नहीं, हमारे नहीं है ये तो। भाभी भाभी, कोमल भाभी, बातें मत कीजिए। ऊपर वाले अंकल से प्रार्थना कीजिए। मेरा मतलब है, ऊपर वाले से अंकल के लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ, सॉरी। एक्सक्यूज मी, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। पर जब कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर ये छाती पकड़ के चिल्ला क्यों रहे थे? दरअसल सतीश जी को सीवियर एसिडिटी हुई है। मगर कैसे? देखिए, आपसे बात करके पता चला कि आपको ठीक से नींद नहीं मिली है, आपने ठीक से खाना नहीं खाया, ऊपर से आपने बहुत बार चाय पी है। दूध संभला। तो उस वजह से आपको जबरदस्त एसिडिटी का अटैक आया है। ये जकार, छाती में दर्द, ये सब सीवियर एसिडिटी की निशानी है। मैं आपको अभी दवाई देता हूँ, लेकिन आपको थोड़ी देर यहीं रहना पड़ेगा। पोपटलाल, वहां देखो, माधवी के बाजू में देखो, रेड अलर्ट। उन्होंने माधवी को बोल दिया ना कि उसके पिता मानसिक रोगी है, तो बवाल हो जाएगा। बेटे काम कर, मैं यहाँ संभालता हूँ, तो दूसरी पार्टी को अपने घर लेके जा। मेरे घर कैसे आ सकते हैं वो लोग? मेरे पूरे परिवार को मानसिक रोगी समझते हैं ना। अरे भाई, थोड़ी देर के लिए संभाल ले सिचुएशन, प्लीज। मैं तो संभालूंगा पोपटलाल, माधवी को क्या बोलूं? अभी जाना भाई, बाद में मिलके माधवी भाभी को समझा देंगे। हौसला रखो, ये ठीक हो जाएंगे। अब जानते ही नहीं। हाँ,
अभी थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई इनसे। ओह अच्छा, देखिए ना क्या हो गया। एक पल में ठीक थे, दूसरे पल में दौरा पड़ गया। एक मिनट माधवी भाभी जरा एक मिनट। आइए इधर आइए। अब क्या है ना, ये इमरजेंसी है अभी, तो क्या इतने लोग यहाँ नहीं रुक सकते? सतीश जी को यहाँ रहने दीजिए, आप लोग इनके घर चले जाइए। इनके घर? पूरे परिवार के दिमाग के तार हिले हुए हैं। इनके घर कैसे जा सकते हैं? बेटा यहीं पे बात फाइनल कर लेते हैं ना। नहीं, ऐसे में कैसे बात कर सकते हैं? इनको फिर से दौरा पड़ गया तो आप इनके घर जाइए, मैं आता हूँ। हमारी अधूरी बात आज ही पूरी हो जाएगी। ठीक है मम्मी, अब पूरी बात करके ही चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। भिड़े तू इनको लेके जा, मैं यहाँ देखता हूँ। चलिए। क्या चल रहे हैं? कौन लोग हैं ये? पोपट भौजी हमारे घर क्यों भेज रहे हैं? ये इनको पूरे वक्त ये जो है ना दूसरे लड़की वाले हैं, पोपटलाल को देखने आए हैं। ये कब हुआ? ये सब मैं बाद में बताता हूँ, अभी मत बोलो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? आइए ना आप लोग, आइए ना। आइए। लीजिए पानी। अरे कहाँ गए सब? कोमल भाभी, वो ऐसे माहौल में बात नहीं हो पाती ना, इसलिए इनको भिड़े के घर भेज दिया। हाँ सही किया। कोमल एक गिलास पानी इनको दो, वो दवाई लेनी है। हाँ। आश, जान बची। अभी इनको मना करके स्नेहा से शादी की बात पक्की कर लूंगा। बस मेरे पहुंचने तक भिड़े कोई गड़बड़ न कर दे। आई। ओ भाई साहब, वो ये क्या कर रहे हैं आप? बाल सेट कर रहा हूँ। क्यों घर पे सेट नहीं किए थे आईने के सामने? और ऐसे कोई करता है? आपका कोई कान ऐसे मरोड़ के घुमाए तो चलेगा आपको? अरे ये कान थोड़ी है। मेरे सकरम का कान है ये। ये तो पक्का कौन केस है। सॉरी। सॉरी है सकरम, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। हाँ चलिए आप आइए। जैसे टायर से हवा निकलती है उसी तरह डकार से गैस निकलती है। देखना थोड़ी देर में तो आप मुक्त हो जाएंगे। मेरा मतलब है कि एसिडिटी से मुक्त हो जाएंगे। हाँ। अच्छा। डॉक्टर हाथी, थैंक यू सो मच, आपने पापा को ठीक कर दिया। अरे वरना इनकी हालत देख के तो आशा को निराशा हो गई थी। इसमें थैंक यू कैसा, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ। थैंक यू पोपटलाल जी। अरे मेंशन नॉट। वैसे आप लोग गोकुलधाम में किस काम से आए थे? अरे पोपट बेटे से शादी की बात करने आए थे। आप लोग भी? आप लोग भी मतलब? हमसे पहले भी कोई आया था क्या? नहीं, हमारे हाथी भाई और कोमल भाभी मजाकिया स्वभाव के हैं। कोई नहीं आया था। हाथी भाई, कोमल भाभी, ये मेरे खास मेहमान हैं। हाँ, पोपटलाल जी के मेहमान मतलब हमारे मेहमान। कोमल, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ। एक चाय हो जाए? नहीं, चाय तो आपको बिल्कुल नहीं पीनी। ओहो। कोमल एक काम करो, इन्हें सोडा पिलाओ। पर हंस घर में सोडा नहीं है। सॉरी। अरे मैं अब्दुल से मंगवा देता हूँ। हाँ आइए, वहाँ सोफे पे बैठिए, मैं सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ ले आओ। आइए। आप लोग भी बैठिए ना। पोपटलाल भाई, ये क्या चल रहा है? ये दूसरे लड़के वाले कहाँ से आ गए? हाँ, अरे ये पहले वाले हैं। आज मुझे दो लड़के वाले एक साथ देखने आ गए थे। तो एक को भेड़े के घर पे बिठाया था और एक को आपके घर पे।
वो हुआ यूं कि लड़की वाले मेरे दुकान पे आपको देखने के लिए आए थे, मैंने उनको आपके घर पे भेज दिया। मेरे घर पर पेस्ट कंट्रोल का काम चल रहा है, पूरा घर बिखरा पड़ा है और मैं बिखरा पड़ा हूँ। जाके उनको रोक अब्दुल, वो मेरे घर पर नहीं पहुँचने चाहिए। भाभी मैं लड़की वालों को आपके घर भेज दूँ ना? हाँ भेज दो, कोई टेंशन नहीं है। पोपटलाल जी, हमें आपसे हमारी बेटी स्नेहा के शादी के सिलसिले में कुछ बात करनी है। मेरे घर पर अभी पेस्ट कंट्रोल का काम हुआ है, तो 2-3 घंटे मेरे घर पर नहीं जा सकते। उस घर में जाके बात करते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ से वहाँ से यहाँ भाग रहा था। अच्छा, तो पोपटलाल भाई क्या सोचा है आपने, किससे शादी करेंगे? हाँ, स्नेहा से। इन्हें मना करने के बाद भिड़े के घर जाके स्नेहा के मम्मी पापा से बात कर लूंगा। ये कितनी अच्छी खबर सुनाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मम्मी पट ब्याह हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस पोपटलाल। पोपट बेटा। मैं ये कह रहा था कि मेरी तबीयत बिगड़ने से पहले तुम शादी के बारे में क्या कह रहे थे? अच्छा, आपने सुना नहीं था? नहीं बेटा, तभी तो तबीयत बिगड़ गई थी। अब बोलो। पोपटलाल जी कहाँ भागे जा रहे हैं? आप थोड़ा आराम कीजिए, शादी की बात हो जाएगी बाद में। ठीक है। अभी भी इनकी तबीयत नाजुक है, इनको रिश्ते के लिए कैसे मना करूं? थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद बता दूंगा। तब तक अपने होने वाले सास ससुर से बात फाइनल करके आता हूँ। आप आराम कीजिए अंकल, मैं वो अपने खबरी को एक लास्ट कॉल करके आता हूँ और आपके लिए सोडा भी बोल दूंगा अब्दुल को। ठीक है बेटा, मगर जल्दी आना। मैं माधवी। मैं पुष्पा, ये मेरे पति आलोक और ये हमारी बेटी स्नेहा। बस, और ये मेरे पति है आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ हाँ जानते हैं, हमने इनको भी देखा था टीवी पर। आइए ना, आइए। पोपट भौजी से मिल चुके हैं? हाँ मिल चुके हैं। पोपटलाल को यही लड़की पसंद आई है। भैया, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी। कौन सी बात? कि इस दिमागी हालत के बावजूद भी आपके पति ने अच्छा खेला। मुझे देखिए, मानसिक रोग जितना छुपाया जाए उतना बढ़ता है। और मैं तो कहता हूँ इनके साथ साथ अपने पिता का भी इलाज करवाइए। आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरे पिता और पति को आप कब से मानसिक रोगी क्या बोल रहे हैं? तुम सब ठीक है ना? मम्मी, मुझे तो लगता है कि इनके पूरे परिवार के दिमाग के तार हिले। क्या बोला आपने? मुझे लगता है ना दिमाग के तार आपके हिले हुए हैं। वो काय बोलता है कि आपल्याबद्दल तुम्ही बोला ना, काही बोलतच नाही यार। जाऊ दे। वो काय जाऊ दे? आपल्याबद्दल मानसिक रोगी आपको और मेरे बाबा को किसने बोला आपको ये सब? आपके हस्बैंड से ही पूछिए, उन्होंने भी तो हामी भरी थी। क्या हमें पता है कि आपके पिता को मानसिक रोग है, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। अरे भाई की बातें करते हैं। और तो और आपके पति स्कूटर से भी बातें करते हैं। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द आपके पति और पिता दोनों का डॉक्टर सिमरन से इलाज करवाइए। बहकी बातें तो आप लोग कर रहे हो। आप लोगों को सब जरूरत है इलाज की। ऊपर पहुंचेंगे, ये देखिए ना लोग कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इनके ना दिमाग की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है पोपट भौजी। ऐसे परिवार में रिश्ता ना होना कोई अच्छा है। हाँ? अरे एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसा रिश्ता? हमारे अच्छे पोपट भौजी और आपकी बेटी की शादी का रिश्ता। मम्मी, मुझे तो लगता है कि इनको भी डॉक्टर सिमरन से मिलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये आपकी होता है पोपटलाल। हम कोई शादी का रिश्ता लेके नहीं आए हैं। क्या? अरे लेकिन आप लोग तो मेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए थे ना? मम्मी, ये पोपटलाल जी क्या बोल रहे हैं? देखिए पोपट बेटा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम कोई शादी का रिश्ता लेके नहीं आए हैं।
तो फिर क्यों आए थे? वो मेरी बेटी की शादी जिस घर में होने जा रही है ना, उनको छाते बहुत पसंद है, तो हम शादी में छाते का डेकोरेशन करना चाहते थे। और उस दिन टीवी पर आपने छाता दिया था ना, वो हमें बहुत पसंद आया था। तो हम तो बस यही जानने के लिए आए थे कि वो छाता आपने लिया कहाँ से। ओ, भाई 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 कहाँ है भाई? हाँ दोस्तों, आपने जीवन में अक्सर देखा होगा, जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना हो, आपको उसको पेन नहीं मिलता, खो जाता है, और मिलता है तो फिर काम नहीं करता। ऐसा ही है हमारे पोपटलाल के साथ। जब उसका भाग्य लिखा जा रहा था तो शायद या तो कलम मिली नहीं, मिली तो खराब हो गई, इसलिए देखिए ना बेचारे की शादी बार बार टूट जाती है। देखिए, स्नेहा को पसंद किया लेकिन दिल टूट गया, क्योंकि स्नेहा का इंटरेस्ट पोपटलाल से ज्यादा छाते में था। इसे कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लेकिन दिल पूरी तरह टूटा नहीं है। अभी गुनगुन डॉक्टर हाथी के घर अपने परिवार के साथ बैठी हुई है और पोपटलाल को अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बेताब है। अब देखना यह है कि क्या होता है आगे। भाई पोपटलाल की किस्मत न जाने कैसे लिखी गई है, हर बार ऐसा ही होता है। भाई उनकी शादी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर ही नहीं पाती। दुख तो होता है, आपको भी होता है, हमें भी होता है। और अब आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता आपको जरूर होगी। उत्सुकता जीवन में बनी रहनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या पोपटलाल गुनगुन के परिवार का हिस्सा बन पाता है, और बनता है तो कैसे बनता है। यहाँ क्या होता है जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखो, अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पोपट भाजी। पोपटलाल, वो सतीश और उनकी फैमिली बाकी है ना अभी? उनको मना तो नहीं किया ना तुमने? मैंने मना किया था, लेकिन वो कुछ समझे उसके पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई। हाँ, अभी तबीयत कैसी है उनकी? अभी पहले से बेहतर है। हाथी भाई ने दवाई दी है ना, अब वो ठीक है। चलो शक्ल से शादी की बात कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।